मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लगभग 500 ठेका कर्मियों का वेतन पिछले 7 महीनों से रुका हुआ है। इससे पहले भी श्रमिक का वेतन 6 महीने तक बाकी था। प्रदीप खड़से की मृत्यु अप्रैल 2020 में घर पर हुई और संगीता पाटिल की मृत्यु काम करते हुए अगस्त 2020 में अस्पताल में हुई। विकास कामगार सेना के अध्यक्ष और नगर सेवक पप्पू देशमुख ने आरोप लगाया है कि वित्तीय और मानसिक तनाव के कारण इन दोनों श्रमिकों की मृत्यु हुई। इस समय 7 महीने के वेतन के बाकी होने के कारण सभी श्रमिकों के परिवारों को भुखमरी के समय का सामना करना पड़ रहा है। अतिदेय वेतन और न्यूनतम वेतन की मांग के लिए 8 फरवरी से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डेरा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दौरान अब तक 4 मजदूरों की हालत बिगड़ चुकी है। जुलाई 2019 में न्यूनतम वेतन से कम दर पर ठेका श्रमिकों को प्रदान करने के काम के लिए निविदा को मंजूरी देने में मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ। पप्पू देशमुख ने जिला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति में शिकायत दर्ज कराने के बाद समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार ने साक्ष्य की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर तात्या साहिब लहाड़े को एक पत्र सौंपा, क्योंकि उन्हें शिकायत में तथ्य पाए गए थे। डॉक्टर लहाड़े ने समिति को दिए गए पत्र के साथ ही बाद में भेजे गए 2 रिमाइंडरों को कूड़े की टोकरी दिखाई। इसके बाद श्रमिकों ने आंदोलन का आह्वान किया। सरकार ने भ्रष्ट तरीके से 5 मार्च 2020 को स्वीकृत अनुबंध को रद्द कर दिया। दोषी ठेकेदारों को काली सूची में डालने की आवश्यकता के बावजूद चिकित्सा शिक्षा निर्देशक डॉक्टर लहाड़े ने ठेकेदारों को अभ्यारण्य दिया। अनुबंध के उल्लंघन के लिए 7 महीने पहले रद्द किए गए उन्हीं ठेकेदारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास वैद्यकीय शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर लहाड़े ने किया है। चंद्रपुर वैद्यकीय महाविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र सुरपाम और संजीव राठौड़ ने स्वयं श्रम विभाग में 9 फरवरी 2021 को हुई बैठक में सहायक श्रम आयुक्त नितिन पाटणकर को ये जानकारी दी। जन विकास कामगार सेना ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर लहाड़े और अधीक्षक कार्यालय पसंदीदा ठेकेदारों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों पर काम कर रहे हैं। निर्देशक और अधीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। साथ ही 500 श्रमिकों के परिवार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकांश श्रमिक 2 साल पहले सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी से वंचित हैं। इस भ्रष्टाचार में निर्देशक डॉक्टर लहाड़े के लिप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे कि उन्हें मिले पद्मश्री पुरस्कार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, क्योंकि लहाड़े खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 2 साल पहले ठेका कामगारों के सप्लाई के काम में जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ में हमने जन विकास कामगार संघ की ओर से जिलाधिकारी तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खेमनार इनके तरफ में एक लिखित कंप्लेंट की थी। इसके बाद में इस हमारे कंप्लेंट में प्राथमिक तौर पर तथ्य पाए जाने की वजह से डॉक्टर कुणाल खेमनार साहब समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, इन्होंने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डायरेक्टरेट के महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े, इनको 18 माह में 3 बार प्रस्ताव भेज करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, कार्रवाई करने की सूचना दी और समिति को उसका रिपोर्ट सबमिट करने की भी सूचना दी। लेकिन डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े इन्होंने इस संवैधानिक समिति के पत्र की ओर, प्रस्ताव की ओर नज़रअंदाज करते हुए इस भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दिया, इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया। इस भ्रष्टाचार की वजह से 500 ठेका कर्मियों का, कोविड योद्धाओं का पिछले 7 महीने से वेतन बकाया है, उनको वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनके परिवार के ऊपर में भुखमरी की नौबत आई है। इस भ्रष्टाचार की वजह से वेतन बकाया होने के कारण पिछले 6 महीने में 2 कोविड योद्धा, 2 ठेका कर्मियों संगीता पाटिल एवं प्रदीप खड़से, इनकी दुर्भाग्यवश आर्थिक तनाव में ब्रेन हैमरेज होने की वजह से मृत्यु हो गई है। पिछले 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने इन ठेका कामगारों को जो न्यूनतम वेतन लागू किया था, इस भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक ये न्यूनतम वेतन प्रत्यक्ष रूप से कामगारों को लागू नहीं किया गया है। डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े ने इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया है। इसलिए हमने मांग की है कि डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े, इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, हमने देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, इनको एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये जो पुरस्कार डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े इनको मिला है, डॉक्टर लहाड़े इनके भ्रष्टाचार में शामिल होने की वजह से, उसका बचाव करने की वजह से इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा कम होने की संभावना है। अतः राष्ट्रपति जी से हमने अनुरोध किया है कि डॉक्टर तात्या साहब लहाड़े इनका पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की कार्रवाई करें।